हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग का सफ़र। आज के वीडियो में मैंने एक लॉजिकल डीआई सेट का क्वेश्चन लिया है, जिसे मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, मैं आज एक मॉक टेस्ट दे रही थी, बस उसी मॉक टेस्ट का ये क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्शन दिए हुए हैं दैट स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक हमें बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ रेक्टेंगुलर पोर्शंस है। इसमें दिया हुआ है दैट नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन अ कॉफ़ी शॉप फ्रॉम 6 स्टेट्स ABCDEF शोन बाय द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर पोर्शंस। इन रेक्टेंगुलर पोर्शन में 6 स्टेट हैं ABCDE और F। इसमें कितने नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं एक कॉफ़ी शॉप में, इसके रिगार्डिंग डेटा दिया गया है। अब उसके बाद दिया हुआ है, ये हमें एक ड्रॉ दिया है। देन इट इज़ नोन दैट एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन रिप्रेजेंट 120 पीपल हु वर्क इन अ कॉफ़ी शॉप। इस डेटा में बता रहा है कि एक जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसके पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं, जो कि हमें 120 दिया हुआ है। मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ 120 पीपल के इक्वल है। लेट्स सॉल्व इट। देखिए, जैसे अगर मुझे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ABCDE और F इन 6 स्टेट्स में कितने पीपल वर्क करते हैं, तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टेट A की बात करेंगे। स्टेट A का A जो है हमारा ऑरेंज कलर वाला है। A का जो एरिया दिया है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब हम ये जानते हैं बिकॉज ये एक जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो हमें पता होना चाहिए कि A के लिए जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे जो हमें एरिया गिवन है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 6 इंटू 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारे ए स्टेट का टोटल एरिया आ रहा है। बट ये दिया हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है, 120 पीपल है। अगर हमें ए स्टेट में कितना एरिया मिल रहा है, तो ए का जो एरिया है वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 120 है तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 इंटू 120। इट मीन्स ए का जो नंबर ऑफ पीपल है वो कितने हो जाएंगे, 8640 नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो हमारे ए स्टेट में हैं। तो जैसे हमने ए का डेटा निकाला है वैसे ही हम BCDEF और सारे स्टेट्स का डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बी का जो एरिया है, बी जो है आपका ग्रीन वाला पोर्शन है, और ग्रीन वाले पोर्शन का जो एरिया है वो 18 इंटू 6 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ जब बी का एरिया निकालेंगे तो 18 इंटू 6 इंटू पर सेंटीमीटर का एरिया कितना है, 120, तो हमें 120 भी इसमें इंटू कर देना है। 18 6 जो आपका 108 इंटू 120 करेंगे तो आपका आंसर 12960 आ जाएगा। मतलब बी में जो नंबर ऑफ पीपल है वो कितने हैं, 12960 हैं। वैसे ही सी का डेटा निकालेंगे तो सी जो है आपका पिंक कलर वाला पोर्शन है। पिंक कलर का एरिया कितना दिया है, 30 इंटू 5, इसमें भी हम किससे इंटू कर देंगे, 120 से। इसका आंसर आ जाएगा 18,000। मीन्स सी में 18,000 पीपल है। देन डी का हमें फाइंड करना है। डी जो है वो पर्पल कलर वाला है। डी का जो एरिया है वो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है एरिया, तो 120 इंटू 120,
तो डी का जो आपका नंबर ऑफ पीपल का डेटा आएगा वो आ जाएगा 14400। सेम फॉर ई, ई का जो एरिया है, ई हमारा ब्लू कलर वाला पोर्शन है, ई का एरिया 60 है, तो 60 इंटू 120 हो जाएगा, दैट इज 7200। ई का भी डेटा आ गया। और एफ का डेटा जो है आपका येलो कलर वाला है, येलो कलर वाला 15 इंटू 6 है। सो जो एफ का डेटा है वो हो जाएगा 15 इंटू 6 इंटू 120, तो जो कि किसके इक्वल होगा 10800 के। ये हमारा एफ का भी डेटा आ चुका है। इस तरह से हमने इस फिगर को देखते हुए सारे डेटा जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं, हमने पूरा डेटा इंटरप्रेट कर लिया है। यही मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का, कि मीन्स आप जो गिवन डेटा है उसको कैसे आप सॉल्व करके पूरे डेटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बस हमें इससे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि इसके क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए, बिकॉज अब हमने सारा डेटा इंटरप्रेट कर लिया है तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन कॉफ़ी शॉप फ्रॉम ई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन कॉफ़ी शॉप फ्रॉम स्टेट सी। सो इस डेटा में हमें पूछ रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कि कॉफ़ी शॉप ई में जो नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं वो स्टेट सी से जितने नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं उसका कितना परसेंटेज है। मैंने अभी आपको डेटा निकाल के दिखाया है, मैंने उस सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। सो स्टेट ई में जो हमारे नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने हैं 7200, और स्टेट सी में हमारे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 18,000। हमें ये बताना है कि ई जो है वो सी का कितना परसेंटेज है। तो ई जो है वो है 7200 का डेटा लेना है सी से, दैट इज 18,000। परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम इंटू क्या कर देंगे 100। बस इसे कैलकुलेट करना है, 00 से 00 कैंसल, 18 1 जा 0 जा, 18 4 जा 00, 0 से 0 कैंसल। सो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 40%। सो ऑप्शन नंबर सी। मैं थोड़ा स्लोली आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ ताकि जो बिगिनर है वो भी प्रैक्टिस कर सके और समझ सके कि कैसे एक एक डेटा मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। आप चाहे तो इसे स्पीडली डायरेक्ट कैंसिल आउट करके रेशियो देख के भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। देन आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल who work in coffee shop from B, C and D are 5:4, 7:5 and 11:4 respectively, then what is the average number of people female who work in coffee shop in these 3 states। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें B, C और D का मेल टू फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि तीनों स्टेट B, C और D की जो टोटल फीमेल हैं उनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले बी के जो टोटल पीपल थे वो कितने थे 12,960, सी के जो थे वो हैं 18,000, आप डेटा पीछे से देख सकते हैं, और डी के जो टोटल पीपल हैं वो हैं 14,400। अब देखिए, हमें बी में जो रेशियो दिया है, बी में रेशियो है 5:4 मेल टू फीमेल का। मैं मेल को प्लस से डिनोट कर रही हूँ और फीमेल को क्रॉस से। सो 5:4 में ये जो बी स्टेट का डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन मेल एंड फीमेल। सो मैं बोल सकती हूँ कि 5 + 4 रेशियो में हमें ऐसे ही ट्रीट करना होता है, दैट 5 + 4 दैट इज 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 12960। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1440। हमें नंबर ऑफ फीमेल चाहिए तो हम मेल कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फीमेल कितने 1 यूनिट की वैल्यू 1440 है। सो फीमेल जो है हमारी वो 4 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 1440, ये आपका आ जाएगा 5760। सो बी की जो फीमेल है वो 5760 है। इसी तरह से हम सी का भी निकालेंगे। सी का जो मेल और फीमेल का डेटा रेशियो है वो कितना है 7:5, मीन्स 7 मेल रेशियो जो है 5 फीमेल है।
मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि 7 + 5 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18,000। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। हमें फीमेल का डेटा चाहिए तो फीमेल जो हो जाएंगी सी की वो हो जाएंगी 5 × 1500 दैट इज 7500। वैसे ही हम डी का कैलकुलेट करेंगे। डी का जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो कितना दिया है 11:4। सो 11 and 4 मीन्स 15 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी है 14,400। सो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 9 × 135। अब यहाँ पे 5 4 9 बचा, 15 6 × 90 एंड 0 1 पार्ट की वैल्यू 960। हमें फीमेल चाहिए तो 4 × 960 दैट इज 3840। ये हमारे नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं वो निकल गए हैं। बट अब हमें बी सी और डी के फीमेल का एवरेज निकालना है। सो एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी फीमेल को प्लस कर दीजिए जितना भी डेटा है 5760 + 7500 + 3840। इन तीनों का टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। सो इन तीनों का टोटल प्लस कर लीजिए 5760 7500 एंड 3840। इनका जो टोटल है वो आ जाएगा 17100। अब बिकॉज हमें एवरेज लेना है और यहाँ पे 3 स्टेट्स की बात है इसलिए हम 17100 को किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो जो हमारा एवरेज है वो 5700 आ जाएगा। 3 से ही कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो एवरेज है वो 5700 आ जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस डेटा में हमें पूछा था कि बी सी और डी के मेल और फीमेल का रेशियो दिया था इसलिए, और हमें इसमें बताना था कि बी सी और डी तीनों स्टेट की फीमेल का एवरेज क्या होगा। अब हमें जब मेल और फीमेल का डेटा दिया है मीन्स टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल होगी। मीन्स 5 रेशियो अगर 4 दिया है, जैसे बी का डेटा मीन्स 5 + 4 9 पार्ट्स की वैल्यू हमें 12960 दी है। तो 9 पार्ट्स को हमने इससे इक्वल किया और फिर 1 पार्ट की वैल्यू निकाल ली। जब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, हमारी फीमेल जो है 4 यूनिट है तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हमने सी और डी का भी डेटा निकाला। अब तीनों की फीमेल आ गई, मेल निकालना नहीं है आपको बिकॉज इससे आपका टाइम वेस्टेज होगा। आपको वहाँ पे कैलकुलेशन फास्टली करनी है। तीनों को ऐड करके हमने एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया। मैं थोड़ा स्लो कैलकुलेशन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन कॉफी शॉप फ्रॉम ए एंड बी टुगेदर टू द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन कॉफी शॉप फ्रॉम ई एंड एफ टुगेदर। सबसे पहले ए का जो मेल है, ए के मेल है आपके ए के जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने हैं 8640। बी के जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो कितने हैं 12960। और फिर ई का डेटा पूछा है, ई के जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो है 7200। और एफ के जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने हैं 10800। तो हमें यहाँ रेशियो पूछा है ए और बी टुगेदर का विथ रिस्पेक्ट टू जो रेशियो लेना है वो ई और एफ टुगेदर। ए और बी टुगेदर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21,600 जो है ये आपका ए प्लस बी का डेटा है। और ई प्लस एफ का जो डेटा आएगा वो कितना आ जाएगा 18,000। सो हमें रेशियो चाहिए, जो रेशियो है हमारा ए प्लस बी अपॉन ई प्लस एफ। तो ये जो रेशियो होगा वो होगा 21,600 अपॉन 18,000। इसे कैंसल आउट कर लीजिए। 6 3 जा 0 जा 6 3 जा 6 6 जा 6 से 5 जा 6 से 6 जा। सो इसका जो हमारा रेशियो है वो आ रहा है 6:5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और कैसे ये डीआई मैंने सॉल्व किया ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये जो डीआई सेट है मैंने ऑलाइव बोर्ड
के मॉक टेस्ट से लिया है। एक्चुअली आज जो है मैं आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट दे रही थी, बस उसी में ही मुझे ये डीआई सेट देखने को मिला। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन कि आपको ये डीआई सेट और ये क्वेश्चन सॉल्विंग कैसा लगा। मैंने बिगिनर वे में बताया है ताकि जो बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसे समझ सके। वैसे ये आरआरबी क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट में था, बट अगर मैं इसे एसबीआई पीओ के लिए कहूँ तो ये एसबीआई पीओ प्री में भी आ सकता है, बिकॉज इसका डेटा इंटरप्रेट करना ज़्यादा भी टफ नहीं था। बहुत ही छोटा सा लॉजिक था, सिर्फ आपको पर यूनिट एरिया से जो है टोटल एरिया को इक्वेट करके नंबर ऑफ पीपल की वैल्यू निकालनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।